लोगों का क्लास 9 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 9 के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। क्योंकि पीछे के वीडियो में ना हम आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो आप लोगों ना इसी चैनल पे वीडियो डाला गया, जाकर के देख सकते हो। अगर वो भी नहीं देख पाते हो तो जो है ना इसका PDF जहाँ से डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, तो आप डाउनलोड करके लिख सकते हो। तो देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ, इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट का पेपर डाला गया है और डाला भी जा रहा है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आगे कैसे ज्वाइन करना वो भी सिखाएंगे। और शाम में 6:30 बजे डेली आप लोगों का लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। अगर करना चाहते हो तो हमारे साथ जरूर जुड़ना। तो चलो सेशन देखो, लघुतरा क्वेश्चन है, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 2 मतलब 5 प्रश्नों का जवाब देना, 2 मार्क्स बुलाए तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बोला गया कि बताइए बल की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दे। तीसरा है उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ये बोला गया कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। 5 नंबर है अणु की परिभाषा दे और 6 नंबर है समस्थानिक क्या है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। परमाणु में यहाँ ये कहाँ अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। 9 नंबर है रोग किसे कहते हैं। 10 नंबर बोला कि क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन, आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला है तो 3 गुना 5 यानी कि 15 नंबर आपको मिलेगा, है ना। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो। पहला क्वेश्चन बोला कि बताइए कार्य की परिभाषा लिखिए। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की उदाहरण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 है गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, उनके अंतर को स्पष्ट करें। 13 है मोल के महत्व पर प्रकाश डालें। 14 है मोनेरा की विशेषताओं का उल्लेख करें। 15 है संक्रामक रोगों से की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। तो ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में जो है ना प्यारे बच्चों, इसका PDF भी कुछ ही देर में डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना, है ना। देखो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ आपको 2 मार्क्स वाला का। आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ना हम पहला क्वेश्चन का पहले उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि बल की परिभाषा देना है। तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगा कि बल किसी निकाय पर लगाने के बाद होने वाली अंतःक्रिया जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है। अथवा आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। इसके अलावा अगर आपको और भी लिखने का मन है तो यहाँ से लिख सकते हो। बदलने की कोशिका करती है बल वह कहलाती है, ना। बदलने की कोशिका करती है वह बल कहलाती है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है, पहला नियम इस जो ना अंत क्रिया के बारे में कहता है कि बल की परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम से बताई जा सकती है। बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की, तो 2 नंबर क्वेश्चन है संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा देना है। तो देखिए बल किसी वस्तु पर लगने वाला परिमाणी बल का मान 0 हो जाता है तो इसे संतुलित बल कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं परिमाणी बल का मान 0 नहीं होता है तो इसे असंतुलित बल कहा जाता है। बात करने क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 3 नंबर है कि उत्प्लावन विधि से क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु को किसी टलर में डुबोया जाता है तो टलर उस वस्तु के ऊपर और जो है ना एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन का बल का परिमाण टलल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे तो 4 है, 4 का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करना है। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार, परमाणु के औसत द्रव्यमान का एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई से अनुपात, एक निर्दिष्ट स्रोत से एक तत्व का एक परमाणु भार, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तत्व के परमाणु द्रव्यमान के 1.12 प्रति तत्व के औसत द्रव्यमान का अनुपात होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। 5 नंबर है, अणु की परिभाषा दे। तो अणु की परिभाषा देख लीजिएगा। अणु पदार्थ का एक छोटा सा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु एक ही तरह के या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अणु एक शुद्ध पदार्थ को विभाजित करने वाली सबसे पहचान योग्य इकाई है। इनमें भी पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुण बरकरार रहता है। तो अब आगे हम उत्तर भी बताएंगे, पहले इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। PDF इसका जो है आपको गूगल में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा तो मैं फटाफट से सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को आंसर वगैरह डाउनलोड करना है तो अपने फ़ोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोगों को जो है ना नीचे आना। नीचे आओगे ना तो क्लास 9 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड 2025, ये जो 2024 लिखा जो है बिहार बोर्ड के लिए, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर नीचे आओगे, इस प्रकार से नीचे आओगे तो आप थोड़ा सा चले आना, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग किसका देख रहे प्यारा है ना, 9th का सेशन में आना है। ये जो लिखा है इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट वाला पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा। हिंदी, संस्कृत, साइंस का भी मिल जाएगा। सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन। फिलहाल हम लोगों को अभी करना है साइंस का। साइंसेस के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करना है जब भी आना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जब तक पेज वगैरह को रिफ्रेश नहीं करोगे नहीं दिखेगा। यहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको दिख जाएगा। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव आंसर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। एंड यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके लिख सकते हो और यहाँ पर 3 क्वेश्चन का मिलेगा। तो आइए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि कार्य को परिभाषित कर, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की उदाहरण देना है। तो चलिए इसका उत्तर हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए उत्तर क्या होगा, हो जाएगा जब किसी पिंड या फिर सजीव या निर्जीव के द्वारा किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और इस कारण वस्तु में कोई विस्थापन होता है तो इसे कार्य कहते हैं। कार्य को किसी वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल और बल के कारण होने वाले विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे किसी वस्तु के अंदर या बाहर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा के ऊर्जा के साप के रूप में माना जाता है। कार्य या तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य भी हो सकता है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुण के बराबर होता है और अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी गुणनफल के बराबर होगा। देखिएगा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर होता है या फिर कह सकते हो जूल होता है। और कार्य एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। हम बात कर ले 2 नंबर क्वेश्चन का, तो 2 नंबर के गुरुत्व और भार किसे कहते हैं, परिभाषा दे। तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल वो हमारे ब्रह्मांड की संरचना का नतीजा है। इसमें किसी 2 वस्तुओं के बीच गति करने के लिए कुछ रास्ते हैं जिन्हें उन्हें जो है ना
जियोडेसिक कहते हैं। किसी भी ब्रह्मांड में अंततः जियोडेसिक पाए जाते हैं, पर ऐसी जियोडेसिक जिस पर चलने पर किसी बल की अनुभूति ना हो, यह एक और बल या एक केवल बल होता है। आगे देखिए, एक ऐसा जियोटिक भी है जिस पर बिना समय या आकाश की अनुभूति के गति किया जा सकता है। प्रकाश इसी जियोडेसिक पर चलता है। बात करेंगे इसी में, और उत्तर हो जाएगा कि शेष सभी और निर्जीव जियोडेसिक पर चलते हैं, जो समय के समान को अधिकतम संभव हद तक अनुभव करता है, और इसीलिए प्रकाश की गति से चलने पर आयु नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें समय नहीं बीतेगा। जबकि अन्य सभी जियोडेसिक पर समय अधिकतम संभव गति से बीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, ये देखिएगा। मोनेरा की विशेषता लिखिए। तो मोनेरा एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। स्पष्टीकरण जीव एकल कोशिका है जिसके पास कोई वास्तविक परमाणु झिल्ली नहीं है। राइबोसोम और सरल क्रोमैटोफोर जैसे जीव इन जीवों के कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। मिलता है नेक्स्ट स्टूडेंट।